शिवपुर गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन वहां की एक बात ने सबको भयभीत कर रखा था, वहां की खूनी रात। हर साल सावन के महीने में एक रात ऐसी होती थी जब गांव के किसी न किसी व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। इस घटना के चलते गांव के लोगों ने उस रात को खूनी रात का नाम दे दिया था। लोग मानते थे कि इस रात कोई दुष्ट आत्मा जागती है जो अपना शिकार ढूंढने निकलती है। इस बात को लेकर गांव में एक अजीब सा डर और खौफ पसरा रहता था। उस साल भी सावन का महीना आया और गांव में खूनी रात की अफवाहें तेज हो गईं। गांव का हर व्यक्ति डरा हुआ था और रात में घर से बाहर निकलने से बच रहा था। लेकिन गांव में ही रहने वाला एक युवक रघु इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह इसे अंधविश्वास मानता था और गांव के बुजुर्गों का मजाक उड़ाता था। एक दिन रघु के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही निडर है तो इस बार की खूनी रात में जंगल के पास वाले कुएं के पास जा और पूरी रात वहां अकेले रहकर दिखा। रघु को दोस्तों की चुनौती स्वीकार थी। वह हंसते हुए बोला, मैं दिखाऊंगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस बार की खूनी रात को मैं जंगल के पास उस पुराने कुएं के पास बिताऊंगा। खूनी रात का दिन आ गया। पूरा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में बंद था। रघु ने एक मशाल ली और अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में अजीब सी सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रघु कुएं के पास पहुंचा और अपनी मशाल जमीन पर रखकर एक पत्थर पर बैठ गया। रात गहराने लगी थी और चांद बादलों में छिपता जा रहा था। रघु अपने दोस्तों को डराने की सोच रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि कुएं से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, उसका दिल धड़कने लगा। रघु ने मशाल उठाई और कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर घोर अंधेरा था और एक सर्द हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकला। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचने लगा कि यह सब उसकी कल्पना मात्र है। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक धीमी और डरावनी हंसी की आवाज आई। रघु की मशाल की लौ अचानक से तेज होकर बुझ गई और अंधेरा छा गया। रघु ने महसूस किया कि उसके चारों ओर किसी की परछाइयां मंडरा रही हैं। अचानक उसे अपने पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक धुंधली परछाई उसके पास आ रही है। वह अब पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। परछाई अब उसके और करीब आ गई थी और रघु को लगा कि वह किसी महिला की आकृति है जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। रघु ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? महिला ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं उस आत्मा की छाया हूं जिसे इसी कुएं में मारकर फेंक दिया गया था। आज मेरी खूनी रात है और तुम मेरे शिकार हो। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोग रघु को ढूंढने जंगल की ओर गए। उन्होंने रघु को कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। जब वह होश में आया तो वह बुरी तरह डर चुका था। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें थीं। रघु ने कांपते हुए गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। अब वह भी समझ गया था कि खूनी रात सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वह दुष्ट आत्मा अब भी अपनी खूनी रात को किसी नए शिकार की तलाश में जागती है। उस दिन के बाद रघु कभी भी अंधविश्वास पर हंसने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के लोग अब और भी सावधान हो गए और हर खूनी रात को अपने घरों में छुपकर बिताने लगे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से खूनी रात का आतंक और भी बढ़ गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।
अब भी जब सावन का महीना आता है, शिवपुर गांव में कोई भी खूनी रात के दौरान घर से बाहर नहीं निकलता। लोग मानते हैं कि वह आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।